अच्छा, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। इन शॉर्ट वो कह रहे हैं मेकअप उतार दो, असली चेहरा सामने लाओ, जिस पर हम अभी अब बात कर चुके हैं। तो मैं यहां पर आपके सामने कुछ पार्ट सिलेक्ट कर रहा हूं। अब आप जानते हैं मेकअप कैसे उतारते हैं। देखें, जब आप मेकअप उतारते हैं, बेस रिमेन अनटच। बेस को तो कुछ भी नहीं होगा, बेस मुराद रेडिकेंट। रेडिकेंट को आप कुछ नहीं करने वाले, रेडिकेंट तो आप एज इट इज लिखेंगे। तो पहले सवाल का रेडिकेंट क्या है? पहले सवाल का रेडिकेंट है 3/4। ठीक है, बिल्कुल। अब आप इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दें। अब यहां पर हमें पता है रेडिकेंट है ना, वो सॉरी ये रेडिकल है ना। तो रेडिकल को जब आप मेकअप उतारते हैं, जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं, तो हमेशा पावर फ्रैक्शन में होगी। पहली पहली कंडीशन इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने की, कि ये पावर फ्रैक्शन में होगी। फ्रैक्शन मतलब इसके दो पार्ट्स हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। ऊपर के पार्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे के पार्ट को हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। तो जब कभी भी आप रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं, तो उसमें उस बनने वाली पावर का न्यूमरेटर तो फिक्स है, हमेशा 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 1 ही रहेगा। ठीक, सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करते हैं। डिनोमिनेटर ऑलवेज भी इक्वल्स टू इंडेक्स। अभी तो सीखा था इंडेक्स क्या होता है, यहां लिखा हुआ नंबर, मगर यहां तो कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। तो अगर यहां कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 3/4 की होल पावर 1/2 है। ये लें, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। अब इधर करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बेस तो एज इट इज आ गई y/x, और अंदर जो पावर -5 लगी हुई वो भी एज इट इज आ गई। अब मुझे बताइए, ये जो क्यूब रूट है, जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे तो ये क्या बनेगा? जबरदस्त, 1/3। और अगर पहले से कोई पावर है, तो रेडिकल जिस पावर में कन्वर्ट हुआ है वो पावर पहले से मौजूद पावर से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो -5 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक, अब देखें, ये उमूमन इस तरह से हो जाता है कि लोग इस नंबर को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो कुछ लोग ऊपर वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, नीचे वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, और कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, यार ये -5 को 1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए या -5 को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक, तो देखिए, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मल्टीप्लाई में ना जैसे को तैसा होता है। यानी कि अगर ये 5 आप समझते हैं न्यूमरेटर है, तो ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको लगता है नहीं नहीं ये -5 तो डिनोमिनेटर है, तो ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। दोनों से तो मल्टीप्लाई कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे बात बताइए, ये -5 क्या है? अगर आप इसको थोड़ी देर की सपोज करें कि ये फ्रैक्शन है, ये -5 क्या है? फ्रैक्शन। क्योंकि आप किसी भी नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में जब चाहे लिख सकते हैं। तो इफ -5 इज फ्रैक्शन, तो -5 कहां है? न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? ये वाला -5 न्यूमरेटर में। क्योंकि याद रखिएगा, कोई भी नंबर अगर होल नंबर के तौर पे लिखा हुआ है, वो 100% न्यूमरेटर है। क्योंकि आप डिनोमिनेटर को हाइड कर सकते हैं अगर डिनोमिनेटर 1 है, लेकिन न्यूमरेटर कभी हाइड नहीं हो सकता। आप न्यूमरेटर कभी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर न्यूमरेटर 1 है ना, तो भी लिखना पड़ेगा न्यूमरेटर 1 है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि 5 फ्रैक्शन है, इसका मतलब क्या है? 5 न्यूमरेटर है और इसका डिनोमिनेटर कौन है? 1 है, जो कि दिख नहीं रहा था। नहीं दिख रहा था, इट मीन इसका डिनोमिनेटर 1 है। न्यूमरेटर हमेशा दिखता है, ऐसा हो नहीं सकता न्यूमरेटर ना दिखे। ठीक, तो डिनोमिनेटर अगर 1 होता है तो आप गायब कर सकते हैं। तो हमें बात समझ में आ गई कि 5 न्यूमरेटर है। अच्छा, 1/3 में कौन है न्यूमरेटर? 1/3 में यहां न्यूमरेटर कौन है और डिनोमिनेटर कौन है? तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है हमेशा। ठीक, तो -5 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? -5, और नीचे 5 के 1 है ना, 1 3 से क्या हो जाएगा? 3। तो फाइनल आंसर आ गया y/x की होल पावर -5/3। राइट, ये समझ आया अच्छी तरह से? ठीक है, अब यहां देखते हैं। सबसे पहले तो -64 एज इट इज, होल पावर 2 एज इट इज। क्यूब रूट को जब आप रेडिकल से हटाते हैं और एक्सपोनेंट में लाते हैं, तो ये क्या पावर बनती है? क्या फ्रैक्शन बनी? एक्सीलेंट, 1/3। जब भी आप रूट को पावर में कन्वर्ट करते हैं, ऊपर तो हमेशा 1 आएगा, नीचे इंडेक्स आ जाएगा 3।
अब 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से या 3 से? एक्सीलेंट, 1 से, क्योंकि 2 न्यूमरेटर है। अच्छा, अब -64 की होल पावर क्या बन गई, 2/3, क्योंकि 2 1 2 और 3 1 3 होता है, 3 एज आ जाएगा। ठीक, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। बिल्कुल वैसे यहां पर देखते हैं, यहां सबसे पहले तो 1/2 की पावर क्या है, m एज इट इज, और ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट को जब आप एक्सपोनेंट में लाएंगे क्या बनेगा, वेल डन, 1/3, जो पहले से मौजूद पावर से मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आ गया। अब m किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, और 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, क्योंकि m के नीचे भी 1 है, राइट। तो m के नीचे जो 1 है, 3 उस वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो m 1 जा m और 3 1 जा 3, यानी कि 1/2 की होल पावर क्या बनी, m/3। बस ये इसका आंसर हो गया। अब यहां आ जाए, यहां ना बहुत थोपा हुआ है, डबल मेकअप हुआ हुआ है, एक 4/3 के ऊपर है, फिर उसके ऊपर एक और लेयर है, ठीक, डबल लेयर है। तो अब देखें उनकी मर्जी, अब क्या कर सकते हैं, 4/3, ठीक है। सबसे पहले जो अंदर स्क्वायर रूट है इसका मेकअप उड़ा दें, तो जो स्क्वायर रूट है ये क्या पावर बनी, 1/, नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, बाहर कुछ है, सिर्फ इतना देखें, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो खुद ही अपनी आंखों पे लॉक लगा दें, जो इसके बाहर कुछ भी है ना वो आप इग्नोर कर दें। हम बिल्कुल अंदर से कार्रवाई करना शुरू करेंगे और बाहर निकलेंगे। अभी हमें पता ही नहीं, अभी तो हम इस दीवार को तोड़ेंगे, इस दीवार को तोड़ा क्या हम भाग जाएंगे, जेल की दीवार को तोड़ा, दीवार को तोड़ के पता चला आगे एक और दीवार है, तो आगे क्या है दीवार तोड़ के पता चलेगा ना, ठीक है। तो हम हमेशा भी 4/3 से ऊपर निकल रहे हैं, तो जब 4/3 से इसको खत्म किया, इसे धोया, तो ये क्या बन गया, 1/2। अब जब इसे धोया तो ये आ गया, ये आ गया, ये क्या है, 1/3। अब एक पावर है 1/2 4/3 पर ही, और एक और पावर है 1/3, तो 1/2 और 1/3 आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। नाउ 4/3, वेल डन, 1 1 जा 1 एंड 2 3 जा 6, तो 4/3 की पावर आ गई 1/6। तो मुझे बताइए कि आप लोग ऐसी बिल्कुल बाकी सारे पार्ट्स कर लेंगे, पक्की बात है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसको भी कंप्लीट करते हैं। कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। कह रहे हैं भाई मेकअप उतार सकते हो, मेकअप कर नहीं सकते क्या, अब मेकअप करो, ठीक। तो वापस हमें मेकअप करना है, चलिए जी मेकअप करना शुरू करते हैं। बताएं 1/7 क्या बनेगा, 1/7 क्या बनेगा, नहीं मतलब 5 क्यूब लिखा, इसको ऐसे लिखा और 7 इंडेक्स बन जाएगा, इसको आप पढ़ते हैं 7th रूट, खत्म, ठीक। अच्छा यहां बताएं ab की पावर -2, क्योंकि न्यूमरेटर 1 है तो रेडिकल तो बन जाएगा, मगर इसका इंडेक्स क्या बनेगा, बताएं। ऊपर जो डिनोमिनेटर होता है वो इंडेक्स होता है ना, एक्सपोनेंट में जो डिनोमिनेटर होता है वो रेडिकल का इंडेक्स होता है। तो अब बताएं एक्सपोनेंट में डिनोमिनेटर क्या है, तो बस यहां 3 आ गया, ठीक है। अच्छा अब यहां जाए, देखें इधर आप मेकअप नहीं कर सकते क्योंकि इधर मुंह ही नहीं धुला हुआ, तो मेकअप कैसे करें, मुंह धोकर आएगा पहले फिर मेकअप करेंगे। देखें रेडिकल बनाने के लिए हमें पता है हमें एक ऐसी पावर चाहिए जिसका न्यूमरेटर फिक्स 1 हो। अगर न्यूमरेटर 1 नहीं है तो फिर रेडिकल थोड़ी आप बना सकते हैं, बना ही नहीं सकते, ठीक। तो अब हम इस सबसे पहले तो इसका मुंह धोएंगे, यानी कि हम इसका न्यूमरेटर क्या करेंगे, 1 करेंगे। अब न्यूमरेटर 1 करने का क्या तरीका है, बहुत आसान है। देखें आप 5 और 7 एज इट लिखें, होल पावर 3 भी एज इट लिखें, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी एज इट इज। ये जो 5 और 7 है इसमें हम क्या कर रहे हैं, 5 को ऐसे लिखा और 7 को खिसका के साइड में लगा दिया, थोड़ा अपनी जो नीचे डिनोमिनेटर था, आप जब चाहे डिनोमिनेटर को खिसका कर इधर उधर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये रिमूवेबल पार्ट है, यानी कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या होता है, रिमूवेबल होता है, रिमूव करके कहीं साइड में लगा दें। जैसे भी मैं ये यहां से मोबाइल निकाल कर कहीं भी रख लूंगा ना,
तो हमने भी डिनोमिनेटर को थोड़ा खोला, उसके स्क्रू ढीले किए फ्रैक्शन में से, डिनोमिनेटर खोल के साइड में लगा दिया। तो जैसे ही डिनोमिनेटर खोल के साइड में लगाया, तो अब इस डिनोमिनेटर को तो न्यूमरेटर की जरूरत है, और न्यूमरेटर तो आप छुपा नहीं सकते, मगर न्यूमरेटर तो कुछ है ही नहीं, तो जब कुछ न्यूमरेटर नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। इट मींस कि आपको 1 लिखना पड़ेगा। और याद रखिएगा मैथ्स में हर स्टेप रिवर्सेबल होता है, हर स्टेप जस्टिफाइड है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि देखें अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये वापस 5/7 बन जाएगा, क्योंकि 5 न्यूमरेटर है और ये 1 नया न्यूमरेटर आया है, तो मल्टीप्लाई में तो न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अब 1/7 क्या बन जाएगा बताएं, इंडेक्स 7 के साथ एक रेडिकल बन जाएगा, यानी कि इसे हम पढ़ेंगे 7th रूट। और ये जो 5 है पावर, और ये जो पावर 3 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। 5 3 क्या हो जाएगा 15, तो 5/7 की होल पावर क्या आ जाएगी 15। ये इसका आंसर हो गया। अच्छा यहां पर भी आप देख रहे हैं ऊपर 1 की जरूरत है, बताएं क्या करें, ऊपर 1 चाहिए। बिल्कुल 2 को साइड में लगा दें, और साइड में जाकर भी 2 यहां डिनोमिनेटर है, साइड में जाकर भी क्या रहेगा, डिनोमिनेटर ही रहेगा, ठीक। लेकिन आप इसको कैसे लिख देंगे, -m मल्टीप्लाई बाय, अब 2 के ऊपर 1 आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक। अब बताएं 1/2 का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट, और b/a की होल पावर क्या हो जाएगी -m, और आपको पता है स्क्वायर रूट में हम 2 नहीं लिखते, ठीक। चलें जी लास्ट वन, बताएं 1/5 कौन सा रूट बना, 1/5 रेडिकल में कौन सा रूट बना, क्या इंडेक्स बना 5, और इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 5th रूट, ठीक है 5th रूट। और 5 रूट भी पढ़ लिया तो भी इट इज ओके, बट स्टैंडर्ड क्या है कि आप ऐसे ही पढ़ते हैं इसको, ये 5th रूट है, ये 7th रूट है, ये क्यूब रूट है, या 3rd रूट है, ये 7th रूट है, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो आपके पास एक रेडिकल आ गया, इसमें आप 5 आ गया, रेडिकल में 11/13 आ गया, और साथ में क्या आ गया 12/30। और आप चाहें तो इन दोनों नंबर्स को आपस में क्या करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो और आप चाहें तो जब आप ऐसे भी दे सकते हैं कि इट इज 5th रूट ऑफ 11 12 132 एंड 13 13 169, तो आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। तो जी क्लास मुझे बताइए कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज करेंगे। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।